Yes, dear students, you are most welcome on my YouTube channel English Classes by LR Sir. Now I will teach you narration. नरेशन का टॉपिक आपका कंटिन्यूस चल रहा है और नरेशन में विभिन्न प्रकार के वाक्यों के आधार पर मैंने आपको इनको समझाया है। आज हम लिखेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस ये होते हैं आशीर्वादात्मक वाक्य। ये होते हैं आशीर्वादात्मक वाक्य। इनको शुभकामना सूचक वाक्य भी कहते हैं। वे वाक्य जिनमें आशीर्वाद या शुभकामना दी जाती है आशीर्वादात्मक वाक्य कहलाते हैं। ऐसे वाक्य प्राय में से प्रारंभ होते हैं। पहचान है, ऐसे वाक्य प्राय में से प्रारंभ होते हैं एवं फुल स्टॉप से समाप्त होते हैं। तो एक बात तो ये आ गई नज़र में कि भाई ऑप्टेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं, आशीर्वाद वाले वाक्य होते हैं। इनमें शुभकामना आशीर्वाद दिया जाता है। ऐसे वाक्य में से प्रारंभ होते हैं, फुल स्टॉप से समाप्त होते हैं। इनके डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय रूल्स क्या हैं, क्या नियम काम में लाएंगे। पहला रूल्स, सबसे पहला है आरवी के सेड टू को, आरवी के सेट टू को विश्ड या प्रेड, आरवी के सेट टू को विश्ड या प्रेड में बदलते हैं। पहला परिवर्तन, सबसे पहला सेट टू को बदलना होता है जो कि विश्ड या प्रेड में बदला जाता है। नंबर 2, दूसरे नंबर पर आता है कनेक्टिव। कनेक्टिव इसका दैट लगाते हैं। कनेक्टिव दैट लगाते हैं। 2 नियम हो गए आपके। तीसरा इसका रूल्स होगा मे को माइट के रूप में कर्ता के बाद लिखते हैं। कर्ता के बाद लिखते हैं। मे को माइट के रूप में कर्ता के बाद लिखते हैं। ये है भाई साहब जानने योग्य परिवर्तन जो आप जानेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस में कि भाई ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या होता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस में परिवर्तन आप देखेंगे इनडायरेक्ट बनाते समय। पहला परिवर्तन सेट टू को विश्ड या पीरियड में बदलते हैं। सेकंड कनेक्टिव दैट लगाते हैं। थर्ड मे को माइट के रूप में कर्ता के बाद लिखा जाता है। शेष परिवर्तन जो होंगे
वो नियमानुसार कर दिए जाएंगे, अर्थात पर्सन पुरुष संबंधी परिवर्तन है वो नियम के अनुसार बदलेगा, यानी फर्स्ट पर्सन कर्ता से, सेकंड पर्सन कर्म से, और थर्ड पर्सन नो चेंज यानी बदलता नहीं है। ये नियम आप ध्यान रखेंगे। उदाहरण लेते हैं, एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल लीजिए। द साधु said to me, the sadhu said to me, comma inverted comma, may you live long। देखिए भाई, सबसे पहली बात, यहाँ हम कभी भी डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो किसी व्यक्ति का जो स्टेटमेंट होता है, कथन होता है, और किसी व्यक्ति के कथन को हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखा जाता है। वह प्रत्यक्ष कथन भी आ सकता है। यहाँ आप देख रहे हैं, सबसे पहले हमको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय कुछ नहीं देखना होता, सबसे पहले RS वाला वाक्य देखना होता है। RS वाला वाक्य कैसा है, उसके अनुसार ही सेट टू को बदला जाता है। ये बात आपको ध्यान देने योग्य है। यहाँ आप देख रहे हैं, यह ऑप्टेटिव सेंटेंस है। आपके बाद मन में एक विचार आ सकता है कि सर हम कैसे जाने ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। पहली बात तो ऑप्टेटिव सेंटेंस के लिए मैंने बताया, वे वाक्य जिनमें आशीर्वाद या शुभकामना दी जाती है या अभिशाप दिया जाता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। फिर भी दूसरा नज़रिया, आप अर्थ नहीं समझ पाए ढंग से तो देख लीजिए, मे से प्रारंभ होता है ऐसा वाक्य और फुल स्टॉप से समाप्त होता है। यदि में से प्रारंभ हो करके वह प्रश्नवाचक वाक्य से समाप्त होता, शब्द से होता, प्रश्नवाचक चिन्ह आता तो प्रश्नवाचक होता, क्योंकि में एक मॉडल सहायक क्रिया भी होती है। तो यहाँ हम देखेंगे यस, तो सबसे पहले हम परिवर्तन करेंगे सेट टू का। ये यो कहते हुए आ जाएगा, द साधु सेड की जगह आएगा विश्ड या प्रेड, तो हमने विश्ड लगा दिया। द साधु विश्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के करेक्टिव दैट लगाएंगे, क्योंकि ऑप्टेटिव सेंटेंसों को जोड़ने वाला दैट होता है। यस, नेक्स्ट समझिए आप पहले। अब यहाँ से आगे परिवर्तन देखेंगे हम, तो हमें सब्जेक्ट है यू और यू है सेकंड पर्सन। यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। और नियम कहता है कि सेकंड पर्सन चेंज विद द ऑब्जेक्ट ऑफ आरवी। ये आरवी का वाक्य है, इसका ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ सब्जेक्ट होता है, तो ये यू बदलेगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट है हमारा मी, तो मी का कर्ता रूप लेंगे, क्योंकि जो रूप यहाँ होता है वही रूप लिया जाता है। कर्ता रूप है तो कर्ता रूप ले लिया, मी का आई। मे है, इसको माइट के रूप में लिख देंगे। हमने नियम बताया, मे को माइट के रूप में कर्ता के बाद लिख दिया जाता है, तो मे को माइट में बदल दिया। अब बचा लिव लॉन्ग, इसको हम यथावत लिख देंगे लिव लॉन्ग। ये आपका चेंज हो गया डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। अब आप इसे उतार सकते हैं, समझ सकते हैं कि भाई कैसे क्या परिवर्तन हुआ। अब इससे नेक्स्ट हम लेंगे आपको लेट अस वाले वाक्य। लेट अस वाले वाक्य, अब आपके बात आएगी दिमाग में, भैया लेट अस वाले वाक्य कैसे होते हैं? लेट अस वाले वाक्य
तो लेटस वाले वाक्य में आप लिखेंगे यदि आर एस वाला वाक्य, यदि आर एस वाला वाक्य लेटस से प्रारंभ हो रहा हो तो लेटस से प्रारंभ हो रहा हो तो क्या क्या परिवर्तन करेंगे देखिए। नंबर 1, आरवी के सेड टू को प्रपोज्ड या सजेस्टेड, आरवी के सेट टू को प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदलते हैं। पहला परिवर्तन आपने किया, सेट टू को प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदलते हैं। कब? यदि लेटस से वाक्य प्रारंभ हो रहा है तो। सेकंड, कनेक्टिव, इसका भी कनेक्टिव दैट लगाते हैं, इसका भी कनेक्टिव दैट लगाते हैं, दैट लगाते हैं। अब तीसरी बात और महत्वपूर्ण जो बात है वो उसको लिखिएगा आप। क्या होती है तीसरी बात इम्पोर्टेंट? तीसरी बात है, इसका रूल जो है इम्पोर्टेंट, यदि आरवी वाले वाक्य में कर्ता या कर्म के स्थान पर, कर्ता या कर्म, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, कर्ता या कर्म के स्थान पर फर्स्ट पर्सन में यहाँ आई, मी, बी और अस दिया हुआ हो तो, दिया हो तो, इनमें से कोई भी आ जाए तो, दिया हो तो लेटस को विशुद्ध में बदलते हैं, लेटस को विशुद्ध में बदलते हैं। अन्यथा लेटस को दे सुड़ में बदला जाता है। देखो भाई क्या बात है, यदि आरवी वाले वाक्य में कर्ता या कर्म के स्थान पर फर्स्ट पर्सन दिया हो, आई, मी, बी और अस में से कोई आ जाता है, तब तो लेटस को विशुद्ध में बदलेंगे, अन्यथा लेटस को देशुद्ध में बदला जाता है। शेष परिवर्तन नियम अनुसार कर दिए जाते हैं। उदाहरण देखिएगा, फॉर एग्जाम्पल, इसका उदाहरण
मोहन सेड टू राधा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, let us go for a walk, यानी मोहन सेड टू राधा let us go for a walk, यह है। अब यहां आप देखेंगे बैक लेटस से शुरू हो रहा है, RS वाला। तो यहां हमने एक चीज जान ली कि लेटस से शुरू हो रहा है, इसलिए यह लेटस वाला बैक है। लेटस से शुरू हो रहा है इसलिए यह लेटस वाला बैक है। तो हम सेट टू में बदलेंगे सबसे पहले। तो मोहन सेड टू की जगह पर क्या हो जाएगा, यहां पर सजेस्टेड या प्रपोज्ड, PROPOSED। तो मोहन प्रपोज्ड राधा, प्रपोज्ड का मतलब होता है प्रस्ताव रखना। प्रपोज्ड का मतलब क्या होता है, प्रस्ताव रखना या सजेस्टेड, सुझाव देना। तो मोहन प्रपोज्ड राधा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा दिया, कनेक्टिव दैट लगा दिया। यहां तक बात क्लियर हुई। अब विद्यार्थियों लेटस को बदलना होगा। अब लेटस को बदलने के लिए रूल्स क्या बताया हमने कि यदि आरवी वाले वाक्य में कोई फर्स्ट पर्सन दिया हुआ हो, तो क्या आरवी वाले वाक्य में कहीं फर्स्ट पर्सन है? नहीं है। फर्स्ट पर्सन होता तब तो लेटस को विशुद्ध में बदलते, लेटस को विशुद्ध में बदलते। फर्स्ट पर्सन है नहीं तो हम लेटस को दे शुद्ध में बदलेंगे। तो यहां आ जाएगा दे शुड, दे शुड गो फॉर ए वॉक। इसका अर्थ होता है लेटस का आओ हम घूमने चलें, आओ हम घूमने चलें। लेटस गो फॉर रीड, आओ हम पढ़ने चलें। लेटस गो फॉर प्ले, आओ हम खेलने चलें। लेटस का अर्थ होता है सुझाव देना, प्रस्ताव रखना, जिसका अर्थ होता है आओ हम। इस तरह से आपके लेटस वाले वाक्य पूरे हुए। लेटस वाला वाक्य यदि आपको परीक्षा में आ जाता है तो आप इस तरह उसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाओगे। एक चीज और लिख लीजिए, जो है आपके अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मीन्स होता है विस्मयबोधक वाक्य। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस विस्मय आदि बोधक वाक्य, यानी विस्मय बोधक वाक्य। इसको हम कहेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को विस्मय बोधक वाक्य। विस्मय बोधक यानी आश्चर्य सूचक वाक्य, जिसमें विस्मय या आश्चर्य व्यक्त किया जाता है, विस्मय बोधक वाक्य कहलाता है। अब इस विस्मय बोधक वाक्य में देखिए अचंभा, आश्चर्य,
आप लिख लीजिए विस्मयबोधक यानी कि आश्चर्य सूचक वाक्य, आश्चर्य सूचक वाक्य। डिटेल लिखेंगे हम। वे वाक्य जिनमें कोई महान खुशी, वे वाक्य जिनमें कोई महान खुशी या महान दुख व्यक्त किया जाता है, विस्मय बोधक वाक्य कहलाते हैं। देखिए साहब, इनके लिए रूल्स हैं। रूल्स नंबर 1, ओह या हुर्राह, ओह या हुर्राह शब्द दिया गया हो तो सेड टू के स्थान पर एक्सक्लेम्ड विद जॉय लिखते हैं। एक बात। नंबर 2, आह या अलास शब्द दिया गया हो तो एक्सक्लेम्ड विद सोरो, एक्सक्लेम्ड विद सोरो लगाते हैं। ये हो गई बात तुम्हारी। जब पोजीशन महान दुख या महान खुशी की है तो बात यही आती है। अब आगे देखेंगे इससे नेक्स्ट, यानी अब हम देखें यदि RS वाले वाक्य में, यदि RS वाले वाक्य में हाउ या वाट ए शब्द दिया गया हो तो एक्सक्लेम्ड
विद वंडर लगाते हैं, एक्सक्लेम्ड विद वंडर लगाते हैं। इससे नेक्स्ट हम देखेंगे ये हाउ या वाटे हो गया, और ये तुम्हारा जो है यदि ब्रेवो शब्द दिया गया हो तो सेड टू के स्थान पर कॉन्ग्रेचुलेटेड लगाते हैं। कनेक्टिव अगला रूल्स, कनेक्टिव दैट लगाते हैं। अगला रूल्स, विस्मय बोधक शब्द व चिन्ह को हटा देते हैं। विस्मयबोधक शब्द व चिन्ह को हटा देते हैं। शेष परिवर्तन नियमानुसार कर दिए जाते हैं। देखिए एक उदाहरण, मोहन सेड टू राधा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हो रहा I have won a लॉटरी। देखिए तो यहाँ आप देखेंगे यह हो रहा शब्द खुशी व्यक्त कर रहा है, चेंज हो जाएगा मोहन एक्सक्लेम्ड विद जॉय राधा दैट, और रहा शब्द को हटा देंगे, यहाँ एक्सक्लेम्ड विद जॉय हो गया, कनेक्टिव दैट लगा दिया, आई फर्स्ट पर्सन मोहन के अनुसार, तो ही हैव बदल गया हेड में, ही हैड वॉन द लॉटरी। इस तरह से ये परिवर्तन होंगे, यानी कि सेट टू को बदलना खास होता है। उसके बाद ही हैड वॉन द लॉटरी, यानी कि इसके बाद में हम इसको और शेष परिवर्तन नियमानुसार कर दिए जाते हैं। अब इसका उदाहरण ये कि हमने दुख का लेते हैं, दुख में क्या होता है, एक्सक्लेम्ड विद सोरो लगाएंगे, दुख में केवल क्या लगाएंगे, एक्सक्लेम्ड विद सोरो। ठीक हो गया। ये अभी नेक्स्ट जो है
अगला आप नेक्स्ट लेंगे अगले दिन।